नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप लोग जहां भी होंगे अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम बात करेंगे नीम करौली बाबा के चमत्कार की कहानी। दोस्तों ये जो बाबा हैं इनके जो चमत्कार हैं वो जगता है। तो दोस्तों नीम करौली बाबा के दोस्तों लाखों भक्त हैं। इनके भक्त भारत से विदेशों तक फैले हुए हैं। दोस्तों विदेशों में जैसे कि एप्पल के सीईओ से लेकर फेसबुक के जो संस्थापक हैं, इनके जैसे हस्तियां जो है बाबा का अलौकिक आशीर्वाद ले चुकी है। दोस्तों भक्तों के साथ बाबा के जीवन काल में या उनके जाने के बाद कुछ अलौकिक दिव्य चमत्कारिक अनुभव हुए, जिसे इन्होंने अलग अलग माध्यमों से साझा किया है। बाबा के भक्तों के इन दिव्य अनुभवों में से कुछ उपलब्ध किस्सों को मैं आपके साथ साझा कर रहा हूं। तो दोस्तों उसके पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन पे घंटी दबाना ना भूले दोस्तों, ताकि जो भी हमारा इस तरह का वीडियो है वो नोटिफिकेशन के थ्रू चलता रहे। तो चलिए दोस्तों आज मैं बता रहा हूँ आपको नीम करौली बाबा के कुछ चमत्कारिक कहानियाँ, किस्से। दोस्तों जब भंडारे में घी की कमी पड़ गई थी, दोस्तों बाबा नीम करौली के धाम जो है कैंची धाम में हमेशा भंडारे जो है वो चलते रहते हैं। बाबा के द्वार से कभी भी भक्त जो है वो निराश होकर नहीं हो जाता, वो तृप्त होकर ही जाता है। दोस्तों एक बार ऐसा ही हुआ, एक बार अचानक भंडारे में घी की कमी पड़ गई। बाबा के जो सेवक थे वो परेशान हो गए, अब क्या करें। तब वो बाबा नीम करौली के पास गए और उन्होंने अपनी जो समस्या थी वो बताई। तब बाबा ने कहा कि सिप्रा का जल डाल दो, वो क्या घी से कम है। बाबा का आदेश मानते हुए सेवक जो है वो बगल में बह रही सिप्रा में से कनस्तर में पानी भरकर लाए, तो वो पानी जो थी वो घी में परिवर्तित हो गई थी दोस्तों। तो चले दोस्तों चमत्कार नंबर 2 बात करते हैं। बाबा का जो चमत्कार देखकर एक विदेशी बन गया रामदास, और एक बुक भी उसने लिखा जिसका नाम था मिरेकल ऑफ लव। तो दोस्तों रिचर्ड अल्बर्ट नाम का ये अंग्रेज जो है वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे, और दोस्तों ये मनोविज्ञान में भी सहायक प्रोफेसर थे। दोस्तों मनुष्य को भ्रमित कर देने वाली जो रासायनिक नशे जैसी LSD पर ये अध्ययन करते करते खुद जो है LSD के आदी बन गए। फिर उसके बाद जो इनका मन था वो अध्यात्मक पर भी था। अध्यात्म की खोज में वो भारत आए और इनकी जो मुलाकात हुई वो बाबा नीम करौली से हुई। और बाबा को ये जो है रिचर्ड अल्बर्ट है वो एक मामूली साधारण सा बाबा समझकर उन्होंने नीम करौली बाबा को क्या किया, बहुत सारी जो LSD की गोलियां थी वो बाबा को दे दी, और बाबा ने जो क्या किया उसे सारा जो गोली था वो खा गए बाबा, और उन्हें कुछ भी असर नहीं हुआ। बाबा का यह चमत्कार देखकर रिचर्ड अल्बर्ट बाबा का शिष्य बन गया। बाबा ने रिचर्ड अल्बर्ट को यह संदेश दिया कि इस नशे में कुछ नहीं रखा है, नशा करना है तो अध्यात्म का नशा करो। उसके बाद से बाबा ने उसे रामदास नाम दे दिया। वो जो पहले रिचर्ड अल्बर्ट था वो अब रामदास बन गया। रामदास ने बाबा को चमत्कारों पर आधारित एक पुस्तक भी लिखी जिसका नाम है मिरेकल ऑफ लव। रामदास ने सेवा फाउंडेशन और हनुमान फाउंडेशन नामक जो है संस्थानों की सहायता में भारत और विदेशों में अध्यात्म से जुड़ा और जन कल्याण का कार्य किया अल्बर्ट ने। चलिए दोस्तों अब हम बात करेंगे चमत्कार नंबर 3, कुआं का खारा पानी मीठा हो गया। दोस्तों बाबा नीम करौली का जो जन्म है वो फर्रुखाबाद में हुआ था। कहते हैं कि फर्रुखाबाद में एक कुआं था जिसका पानी जो है वो बहुत खारा होता था। एक बार बाबा फर्रुखाबाद की यात्रा पर थे, किसी ने बाबा को बताया कि यहाँ एक कुआं है और जिसका पानी जो है वो बहुत खारा है। तब बाबा नीम करौली ने अपने एक शिष्य को कहा कि इस कुएं में 1 बोरा चीनी डाल दो, पानी मीठा हो जाएगा। फिर दोस्तों होना क्या था, उनके शिष्य ने जो है वो 1 बोरा चीनी कुएं में डाला और वास्तव में उस कुएं का पानी जो है मीठा यानी
पीने योग्य बन गया। चलिए दोस्तों, चमत्कार नंबर 5। दोस्तों, बाबा के चमत्कार से बन गया बाबा लक्ष्मण दास पुरी स्टेशन। दोस्तों, ये जो किस्सा भी है वो बाबा का बहुत ही रोचक है। एक बार बाबा जो है वो ट्रेन से कहीं यात्रा पर थे। बीच यात्रा में टिकट चेकर आया और बाबा के पास टिकट न पाकर उन्हें गाड़ी रोक कर गाड़ी से बाहर कर दिया। बाबा वहीं किनारे आसन लगाकर बैठ गए। उसके बाद रेलवे के स्टाफ ने जैसे ही गाड़ी को आगे बढ़ाने की कोशिश की, गाड़ी बिल्कुल चलने को राजी नहीं थी। काफ़ी कोशिशों के बाद भी ट्रेन नहीं चली। तो फिर किसी ने सुझाव दिया कि कहीं बाबा के रोष के कारण न हुआ हो। तब रेलवे स्टाफ ने बाबा से याचना करके बाबा को विशेष कोच में बिठाया, तब गाड़ी आगे बढ़ पाई। बाद में रेलवे ने वहां एक स्टेशन का निर्माण किया जिसका नाम बाबा लक्ष्मण दास पुरी रेलवे स्टेशन रखा गया। दोस्तों, चमत्कार नंबर 5, गुफा गायब हो गया। अब गुफा कैसे गायब हो गया, चलिए हम आपको विस्तार में बताते हैं। दोस्तों, इलाहाबाद के एक भक्त जो बताते हैं कि 40 साल पहले रात में वो कहीं जा रहे थे और वो अपना जो है रास्ता भटक गए। रास्ता भटक जाने के अचानक उन्हें अंधेरे में एक गुफा दिखाई दी जहां उजाला हो रहा था। जो वे गुफा के पास गए तो उन्होंने देखा कि गुफा के अंदर महाराज जी बैठे हुए हैं। महाराज जी ने इन्हें भोजन करवाया और उसके बाद कहा कि तू रास्ता भटक गया है, तुझे उस तरह जाना है। उनको उस तरफ जाना उन्होंने बताया। वो महाराज जी के कथानुसार 15 से 20 ही कदम आगे गए तो उनको जिस गांव में जाना था वो उनको मिल गया। जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो वहां ना तो गुफा ही था और ना ही महाराज जी थे, सब बाबा की लीला थी। दोस्तों, चमत्कार नंबर 6, जब बाबा ने बारिश रोक दी। दोस्तों, हुआ यूं कि हनुमानगढ़ी के मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा था। एक दिन जबरदस्त वर्षा प्रारंभ हो गई जो रुकने का नाम नहीं ले रही थी। तभी बाबा जी ने अपने कुटी से निकले और काली जल भरी घटाओं को आकाश के तरफ देखते हुए अपने भक्त से बोला, पूरन ये बड़ी अग्र है। दोस्तों, संभवतः इशारा जो था पास के जो शीतला माता का मंदिर था उसके ओर था। तभी महाराज जी ने ऊपर देखते हुए अपने दोनों हाथों से अपने जो विशाल वक्ष से कंबल हटाते हुए कुछ गर्जन के साथ बोले क्या, पवन तनय बल पवन समाना। और देखते ही देखते तेज हवा बादलों को उड़ा ले गई और वर्षा जो है वो थम गई और आसमान साफ हो गया। दोस्तों, चमत्कार नंबर 7, आम का प्रसाद बाबा का चमत्कार। दोस्तों, कुमाऊं रेजिमेंट के मेजर जो थे मिस्टर सुनंदा और उनका परिवार पर महाराज जी की जो विशेष कृपा थी। ये अपने परिवार के साथ धाम के दर्शन करके कार द्वारा रानीखेत जा रहे थे कि रास्ते में खैराना पुल के पास बाबा बैठे दिखाई दिए। फिर इन्होंने गाड़ी रोकी और सोचने लगे कि अभी तो महाराज जी को कैंची में देखकर आए, फिर यहाँ कैसे। इन्होंने महाराज जी को नमन करने के बाद यही सवाल दोहराया तो बाबा जी ने कहा कि तू कैंची से बिना प्रसाद लिए ही वापस जा रहा था, इसलिए हमें यहाँ आना पड़ा। बाबा जी ने अपने कंबल से आम निकालकर उनको प्रसाद के रूप में दिए। दोस्तों, मेजर सुनंदा एक बात को के आश्चर्यजनक घटनाक्रमों को जो है होते हुए बड़े ध्यान से देख रहे थे। तो दोस्तों, घटनाक्रम था क्या? तो दोस्तों, यह पहला घटनाक्रम यह था कि जो सुनंदा जी थे वो परिवार के साथ रानीखेत जा रहे थे, तो ये गाड़ी से थे, कार से थे। तो बाबा जो है वो उनसे पहले वहां कैसे पहुंच गए, ये इनका पहला आश्चर्य था। दूसरा आश्चर्य ये था कि जो आम बाबा ने प्रसाद के रूप में इनको दिया सुनंदा को, तो उस समय जो था वो आम का सीजन नहीं था, आम का मौसम नहीं था। तो ये था हमारे बाबा का चमत्कार। दोस्तों, बाबा का चमत्कार और बाबा का जो कारनामा है बहुत निराला है। मैं बाबा का चमत्कार का बखान व्याख्या नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैं आशा करता हूँ कि हमारा ये बाबा का वीडियो आपको अच्छा लगा तो कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। इसके साथ मैं वीडियो अपना ही समाप्त करता हूँ। ध्यान देने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।